योगी जी लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं और युवाओं का तो उनको देखने के लिए और उनको देखकर उनका तो उत्साह आसमान पर होता है। आपके जो ओपोनेंट हैं वीरेंद्र रावत, वो कहते हैं कि त्रिवेंद्र रावत के पास मतलब कोई ऐसा काम नहीं है हरिद्वार में जो कह सकें किया है। क्या जवाब देंगे उनको? देखिए, योगी जी के आने से एक बहुत जबरदस्त लहर हरिद्वार लोकसभा में और गढ़वाल में आई है। आज रुड़की विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया और योगी योगी के नारे लगे हैं और कई सारे उन्होंने अपने भाषण में कई बिंदुओं पर बातचीत की है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत जी। बहुत स्वागत आपका उत्तराखंड में। धन्यवाद। आज योगी जी आए मंच पर, हमने देखा पूरा जो माहौल है जय श्री राम हो गया, योगीमय हो गया है। पूरा जो नेहरू स्टेडियम था मतलब इन्हीं नारों से गूंजा। तो किस तरह का जोश उत्साह आज अपने कार्यकर्ताओं में देखा योगी आदित्यनाथ के आने से? देखिए, योगी जी लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं और युवाओं का तो उनको देखने के लिए और उनको देखकर उनका तो उत्साह आसमान पर होता है और वही सब कुछ आज रुड़की की सभा में देखने को मिला। योगी जी जो घोषित समय था हमारी तरफ से 4 घंटे बाद पहुंचे, उसके बावजूद भी कोई हिलने को तैयार नहीं था। इससे आप समझ सकते हैं कि योगी जी के प्रति लोगों का कितना प्रेम है और योगी जी को सुनने के लिए लोग कितने उतावले रहते हैं, कितना और उतावले रहते हैं, जोश में रहते हैं, लेकिन धैर्य पूर्वक बैठे रहे। ये आज ये नज़ारा देखने को मिला। दूसरा, आपको लगता है योगी आदित्यनाथ के आज के भाषण के बाद हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में कितना प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो कार्यकर्ताओं में हम जोश की बात करें या फिर जनता के दिलों में हम बात करें, तो क्या आपको लगता है? देखिए, योगी जी के आने से एक बहुत जबरदस्त लहर हरिद्वार लोकसभा में और गढ़वाल में आई है। ये वेव अब ये बढ़ती जाएगी ये, और 19 तारीख को जब मतदान होगा तो उस दिन सब कुछ देखने को मिलेगा, जब लोग बड़े जोश के साथ, उत्साह के साथ मतदान का प्रतिशत भी बढ़ाएंगे और भाजपा को भी प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। दूसरा, आप यहाँ पर हम स्टार प्रचारकों की बात करें, योगी आदित्यनाथ जी आज आ गए हैं, आगे हम और किसको देख सकते हैं? अब देखिए, अभी हरिद्वार लोकसभा में तो अब स्टार प्रचारक के जितने भी प्रवास थे वो पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी उत्तराखंड में और जगह पर आने की संभावना है। हरिद्वार में तो अब बूथ बूथ तक कार्यकर्ता पहुंचेगा। अच्छा, आपके जो ओपोनेंट हैं वीरेंद्र रावत, वो कहते हैं कि त्रिवेंद्र रावत के पास मतलब कोई ऐसा काम नहीं है हरिद्वार में जो कह सकें किया है। क्या जवाब देंगे उनको? अब देखिए, कहते कोई काम गिनाने को अब वो नहीं गिना सकते, लेकिन हम तो सैकड़ों काम जनता अपने आप गिना रही है। हम किसानों के बीच में बता जा रहे हैं, तो हमको गिनाने की जरूरत नहीं है, और वीरेंद्र रावत जी के कहने से तो बिल्कुल भी नहीं गिनाएंगे। जब जनता गिन रही है कामों को, तो मैं सोचता हूँ ये लोकतंत्र है, जनता पर ये छोड़ देना चाहिए कि जनता क्या सोचती है। अच्छा, हरिद्वार के किसानों को लेकर क्या कहेंगे? मतलब हम अभी देख रहे हैं किसान भी आपको समर्थन करने यहाँ पर आए हुए हैं, किसानों की दिक्कतों के बारे में। मतलब ये यहाँ पर जो किसान आए थे, प्रगतिशील किसानों का एक समूह है ये, और वो किसान यहाँ पर आए थे और सबने एकजुट होकर के और मुझे समर्थन दिया है। तमाम जो किसान संगठन है जिले में, तमाम किसान संगठनों ने भी मुझे समर्थन दिया है। सामाजिक जो संगठन है, समाजों के वर्गों के जो संगठन हैं, वो भी लगातार अपना समर्थन दे रहे हैं। व्यावसायिक संगठन है, रेडी ठेली वाले हैं, पंडा समाज है, पुरोहित समाज है, त्यागी समाज है, तमाम लोग लगातार अपना समर्थन दे रहे हैं। मैं सबका बहुत आभारी हूँ, और मुझे अपने इस राजनीतिक जीवन में इस तरह का एक तरफा सपोर्ट, जहाँ पर कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये मैंने पहली बार देखा है। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार आप मतलब कोई यहाँ से ये क्षेत्र कोई अछूता है, मतलब कि आप पहले जो सीएम रह चुके हैं तो इस क्षेत्र में भी आपने कुछ काम किए होंगे, तो मतलब कैसे देखते हैं आज आपको, मतलब पूरा हरिद्वार एक क्षेत्र मिलेगा अगर आप जीतते हैं काम करने को लेकर, तो मतलब पहले भी आप यहाँ पे आते रहते होंगे? निश्चित रूप से। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का संगठन का काम भी मैंने लंबे समय तक देखा, तो संगठन की दृष्टि से, फिर कृषि मंत्री के नाते, क्योंकि हमारे यहाँ 2 ही जनपद विशेष रूप से खेती करते हैं, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार, तो मेरा काफ़ी निकटता से यहाँ के किसानों से मिलना जुलना हुआ है। आज किसानों ने अपने बात में उसका उल्लेख भी किया है,
और मुख्यमंत्री के नाते मुझे बहुत काम करने का मौका मिला। किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण, ये मैंने हरिद्वार में ही इसकी घोषणा करी थी, और समूह के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण हम ब्याज मुक्त दे रहे हैं। जो प्रोटेक्टिव फार्मिंग करना चाह रहे हैं 50% से लेकर 80% तक की सब्सिडी हम अपने किसानों को दे रहे हैं। यहाँ पर एक शुगर मिल, इकबालपुर शुगर मिल, जो बिल्कुल बंदी के कगार पर थी, 22,500 किसान उसमें जुड़ा था, जिसमें लगभग 4,000 किसान हरियाणा का था और बाकी किसान उत्तराखंड का था। तो हमने गवर्नमेंट की गारंटी पे 36 करोड़ रुपया उनके लिए लोन स्वीकृत किया। इसके अलावा एक बहुत बड़ा नीतिगत परिवर्तन हमने किया था। जो वीर बहादुर सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खांडसारी को प्रतिबंधित कर दिया था, तो हम खांडसारी नीति ला करके हमने आज हमारे गांव में किसान अपना वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, उनकी आय उससे बढ़ी है। और ये गन्ना किसानों का क्या चल रहा है? हम पीछे देख रहे थे, हरीश रावत हो, वीरेंद्र रावत हो, पीछे ट्रैक्टर रैली निकाली थी, कुछ गन्ना मूल्य की ये लोग बात कर रहे थे, तो वो क्या मैटर? देखिए, हम और राज्यों से 5 रुपए से लेकर 10 रुपए फालतू अपने किसानों को दे रहे हैं। फालतू तो नहीं कहूँगा, लेकिन अतिरिक्त कहूँगा कि अतिरिक्त राशि हम अपने किसानों को दे रहे हैं, और किसानों को समय पर पेमेंट हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। कांग्रेस के समय में 2-2, 3-3 साल तक किसान और मिलों के चक्कर काटते रहते थे। मुझे सौभाग्य मिला था जब मैं मुख्यमंत्री था, तो मैंने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसान का गन्ने का मूल्य उसका पसीना सूखने से पहले उसकी जेब में जाना चाहिए, और तब से ये तमाम जो किसानों की समस्या थी पेमेंट की, वो दूर हुई है। अच्छा, आखिरी सवाल, आप सांसद बनते हैं तो कौन से ऐसे 5 बड़े काम बताइए? मतलब ऐसे बहुत सारे होंगे आपके मन में, लेकिन मैं जानना चाहूंगी जनता भी हरिद्वार की, 5 बड़े काम जो सबसे ज्यादा आपकी प्राथमिकता पर रहने वाले हैं। देखिए, हरिद्वार एक बहुत ही प्रेस्टिजियस सीट है, धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और विरासत की दृष्टि से। तो सबसे पहली बात तो ये कि हरिद्वार की विरासत ये संरक्षित रहे। इसको हम कैसे और प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और विरासत से जोड़कर हम कैसे यहाँ पर और विकास कर सकते हैं। दूसरी चीज, धार्मिक पर्यटन के साथ में जो साहसिक पर्यटन है उसको हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। तीसरी बात, जो हमारे किसानों को यहाँ पर जो उनकी खेती को नुकसान पहुँचता है जंगली जानवरों से और अधिक जल भराव के कारण, कटाव के कारण, उससे हम अपने किसानों को बचाने के लिए, उनको इस तरह का नुकसान न हो, उसके लिए काम करेंगे। चौथी चीज, किसानों के लिए ही जंगली जानवरों का यहाँ पर काफ़ी नुकसान यहाँ पर होता है, तो जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए फेंसिंग, जो सोलर फेंसिंग है या कोई अन्य उपचार, इसमें देखा जाएगा लेजर फेंसिंग भी होती है आजकल, तो उसके बारे में हम किसानों को उसका लाभ देंगे। और 5वीं चीज है कि हम जो किसानों का उत्पाद है उसमें वैल्यू एडिशन के लिए जो प्रसंस्करण जो होना चाहिए, ताकि किसानों को अधिक मूल्य मिल सके, उस पर काम करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका बातचीत। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत, जिन्होंने बताया उनकी जो 5 प्राथमिकताएं रहेंगी अगर वो सांसद बनते हैं, तो किसानों को लेकर खास तौर पर काम करने वाले हैं, और पर्यटन की दृष्टि से, क्योंकि हरिद्वार एक धार्मिक क्षेत्र भी यहाँ पर है, तो इसको लेकर भी वो कामकाज करने वाले हैं। ये उनकी प्राथमिकताएं रहने वाली हैं। उत्तराखंड तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।